किसान, बदलते भारत की शान। मौसम खबर के प्रायोजक हैं आईएल के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है सुंडी, थ्रिप्स और जेसीड से सुरक्षा की गारंटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मौसम खबर में। आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चेतना त्यागी। मौसम खबर में जानेंगे अगले 2 दिनों के मौसम का हाल, यानी 24 से 48 घंटों में मौसम कैसा रहने वाला है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे आज की 5 बड़ी खबरों से। चलिए नजर डाल लेते हैं पहली खबर कहां से मिल रही है, हम आपको बता देते हैं। अरुणाचल प्रदेश से कहीं कहीं हो सकती है भारी बारिश। ये खबर हमें अरुणाचल प्रदेश से मिल रही है, जहां भारी बारिश हो सकती है। अगली खबर हमें तमिलनाडु पुडुचेरी से मिल रही है। कहीं कहीं यहां पर भी भारी बारिश की जो संभावना है वो जताई जा रही है। अगली खबर पर नजर डालें केरल से, कुछ इलाकों में भारी बारिश का अनुमान जो है वो जताया जा रहा है। ये खबर हमें केरल से मिल रही है। आगे बढ़ते बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक में कहीं कहीं भारी बारिश की जो है वो उम्मीद जताई जा रही है। ये खबर कर्नाटक से हमें मिली। और बात मध्य महाराष्ट्र की, गरज के साथ तेज हवाएं चलने के यहाँ पर आसार जो है वो जताए जा रहे हैं। तो ये तो आपने देखी आज की 5 बड़ी खबरें। अब हम बात करते हैं मौसम अलर्ट की। मौसम अलर्ट में हम आपको बताएंगे, क्योंकि बारिश का मौसम है और बदलता मौसम है, तो कहां कहां बारिश के मद्देनजर आपको सावधान रहना है, सतर्क रहना है, कैसा मौसम रहने वाला है, ये सब हम आपको बताएंगे मौसम अलर्ट में। लेकिन ये सभी जानकारी आपको देंगी हमारी एआई एंकर भूमि। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। तमिलनाडु पुडुचेरी, केरल, रायलसीमा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कहीं कहीं भारी बारिश और गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, कोंकण और गोवा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। बाकी सभी राज्यों में फिलहाल कोई विशेष चेतावनी नहीं है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। चलिए अब मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और अब हम आपको बताते हैं मौसम पूर्वानुमान के बारे में, यानी कि अगले 2 दिनों में 24 से 48 घंटों में मौसम कैसा रहने वाला है, यानी कहां पर ज्यादा बारिश हो सकती है, कहां कम बारिश हो सकती है, ये सब हम आपको बताएंगे मौसम का पूर्वानुमान में। इस मैप के जरिए आपको समझाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। और आप देखेंगे कि उत्तर भारत में गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, पंजाब, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बरसात नहीं है। लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बारिश जो है वो संभव है, हो सकती है पूर्वी उत्तर प्रदेश में। लेकिन उत्तर भारत के जो ये तमाम राज्य हैं, यहाँ पर बरसात अगले 2 दिनों में नहीं होगी, ऐसा मौसम का पूर्वानुमान बता रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको बता देते हैं। आप देखें बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल में कई जगह बरसात है अगले 2 दिनों में। ओडिशा में कहीं कहीं बारिश है और पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं यहाँ पर अनेक जगह बरसात है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, ये तमाम पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं यहाँ पर अधिकतर जगह बरसात है। अंडमान निकोबार में अनेक जगह पर बारिश है। साथ ही अगर हम आपको बताएं, आप देखें लक्षद्वीप, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, भीतरी उत्तर कर्नाटक, ये वो राज्य है जहां पर अनेक स्थानों पर बारिश। और केरल में अधिकतर जगह जो है वो बरसात है। रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। अब आप देखें कई जगह बरसात है मध्य महाराष्ट्र में, साथ ही गुजरात में जो है कहीं कहीं बारिश है। मराठवाड़ा, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़, यहाँ पर भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है अगले 24 से 48 घंटों में, ऐसा मौसम का पूर्वानुमान जो है वो बता रहा है। अब बात कर लेते हैं मौसम की चाल की। तो चलिए मौसम की चाल का हाल बता देते हैं, यानी पिछले 24 घंटों में कहां कहां बारिश हुई है। आप देखें पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बादल बरसा है, यानी कि यहां पर बारिश दर्ज की गई है इन राज्यों में पिछले
24 घंटों में। तो ये हम मौसम की चाल जो आपको बताते हैं पिछले 24 घंटों में जिन राज्यों में बारिश दर्ज की गई है वो हाल बताते हैं आपको। तो आप देख पा रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, हम लगातार बता रहे हैं आपको। ओडिशा में देखें आप, झारखंड, बिहार, गांगे पश्चिम बंगाल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पूर्वोत्तर के ये तमाम राज्य, यहाँ पर भी जो है पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। आगे बढ़ते हैं, अंडमान निकोबार पर आप नजर डालेंगे। साथ ही आप देखिए दक्षिण भारत के राज्य भीतरी उत्तर कर्नाटक, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन राज्यों में भी जो है वो पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। अंडमान निकोबार में भी आपने देखा, अंडमान निकोबार आइलैंड में भी पिछले 24 घंटों में बारिश हुई है। और आगे बढ़ते हैं, मध्य महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं, कोंकण, गोवा की, साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर भी पिछले 24 घंटों में भारी बारिश जो है वो दर्ज की गई है। ये पिछले 24 घंटों का हाल हम आपको बता रहे हैं, जो मौसम की चाल का हाल आपने देखा। तो चलिए फिलहाल मौसम खबर में यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा। मौसम खबर लगातार जारी है, जुड़े रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। हाजिर मंडी हो या हो वायदा बाजार, विदेशी बाजार या हो घरेलू बाजार, हर फसल के कारोबार का पूरा लेखा जोखा, पूरा बही खाता, सभी कृषि जिंसों का खेत से मंडी तक का पूरा सफर। देखिए हमारा नया प्रोग्राम अपना कमोडिटी एक्सपर्ट, हर शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर, और पुनः प्रसारण शनिवार सुबह 7 बजे और शाम 4 बजे। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। आप देख रहे हैं मौसम खबर, और मौसम खबर के इस हिस्से में अब बात हम करेंगे तापमान के हाल की। आपको बताएंगे अधिकतम और न्यूनतम तापमान देश के विभिन्न राज्यों का। तो चलिए शुरुआत करते हैं तापमान का हाल की, और आपको बता देते हैं कि देश के विभिन्न राज्यों में तापमान की क्या स्थिति है। शुरुआत अधिकतम तापमान से। आप देखेंगे पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान जो है वो ज़्यादा दर्ज किया गया है सामान्य की तुलना में, यानी उसमें बढ़ोतरी देखी गई है। बात करें पूर्वोत्तर के राज्य मेघालय और असम की, तो यहाँ पर 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान जो है वो कम देखा गया है, यानी कम दर्ज किया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हम तटीय आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा की। तो यहाँ पर जो अधिकतम तापमान की स्थिति है वो 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नज़र डाल लेते हैं केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी के अधिकतम तापमान पर, जो कि 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है। ये अधिकतम तापमान फिलहाल आप देख पा रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश की। तो यहाँ पर जो अधिकतम तापमान है वो 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है, यानी तापमान में, अधिकतम तापमान में थोड़ी कमी देखी गई है इन दोनों राज्यों में। पश्चिमी राजस्थान का जो गंगानगर है, यहाँ पर सबसे अधिकतम स्तर पर रहा है 39.9 डिग्री सेल्सियस। चलिए ये तो आपने अधिकतम तापमान देखा, अब बात कर लेते हैं न्यूनतम तापमान की। आपको हम बता देते हैं पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली में जो न्यूनतम तापमान है वो 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है, यानी कि न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी देखी गई है। तो इन राज्यों में न्यूनतम तापमान की स्थिति कुछ ऐसी रही है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश की। तो यहाँ पर 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान जो है वो ज़्यादा दर्ज किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और पूर्वोत्तर के राज्यों पर आप नज़र डालें, मेघालय और असम पर। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है वो 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है।
चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात कर लेते हैं विदर्भ, छत्तीसगढ़ और ओडिशा की। तो यहाँ का जो न्यूनतम तापमान है वो 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है। अब बात सौराष्ट्र, कच्छ, गुजरात, साथ ही मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और पश्चिमी मध्य प्रदेश की। तो यहाँ पर 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान ज़्यादा दर्ज किया गया है। अब अगर हम बात करें सबसे न्यूनतम स्तर पर पश्चिमी मध्य प्रदेश की धार, तो यहाँ पर जो है पश्चिमी मध्य प्रदेश के धार में 18.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया, जो कि सबसे न्यूनतम स्तर पर रहा है। तो ये तो बात हुई अधिकतम और न्यूनतम तापमान की। अब हम बात कर लेते हैं जो देश के अन्य बचे राज्य हैं वहां पर तापमान की क्या स्थिति है, चलिए वो भी आपको बता देते हैं। देखिए, और मौसम खबर में फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, मौसम खबर लगातार जारी है, तो आप जुड़े रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। ये जो हमारी बंजर भूमि थी, जब कभी बारिश नहीं हुई, अकाल पड़ गया, खाने का टोटा पड़ जाता था कि अब हम क्या खाएंगे। भारत की इस फार्म लेडी ने रेगिस्तान के बंजर हिस्से में बगीचा लगाने का निर्णय लिया था। अपने जेवर बेच दिए, अपनी भैंस बेच दी, मेरे पति बीमार हो गए। परिस्थितियों के आगे कभी घुटने न टेकना एक कर्मठ और जुझारू व्यक्तित्व की महिला। एप्पल सिर्फ जम्मू में होता है, कश्मीर में होता है, अपने यहाँ रेगिस्तान में नहीं हो सकता। भारत की इस फार्म लेडी ने 3 सालों के अपने अथक परिश्रम और धैर्य से जो बाग लगाया था, अब उसमें फल आने की बारी थी। क्या उम्मीदों से भरी भारत की फार्म लेडी अपने प्रयासों के नतीजों के लिए तैयार थी? मिलते हैं भारत की फार्म लेडी संतोष खेदर से। भारत की फार्म लेडी देखिए रविवार 6 अक्टूबर रात 8 बजे सिर्फ DD किसान पर। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। आप देख रहे हैं मौसम खबर, और मौसम खबर के इस हिस्से में अब हम बात करने वाले हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स की, यानी कि वायु गुणवत्ता के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। जो देश के प्रमुख राज्य हैं वहां की वायु गुणवत्ता कैसी है, कितनी साफ है, कितनी प्रदूषित है, कितना गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया है, ये सब जानकारी आपको देंगे हमारी AI एंकर भूमि। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु की गुणवत्ता कैसी है। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 145 दर्ज किया गया। पुणे की बात करें तो यहां गुणवत्ता सूचकांक 50 दर्ज किया गया, जो बहुत अच्छे की श्रेणी में है। मुंबई की बात करें तो यहां की वायु गुणवत्ता अच्छे की श्रेणी में दर्ज की गई। यहां भी गुणवत्ता सूचकांक 54 दर्ज किया गया। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 161 दर्ज किया गया, जिसे संतोषजनक माना जाता है। लखनऊ में वायु गुणवत्ता अच्छी रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 78 दर्ज किया। पटना की बात करें तो यहां भी वायु गुणवत्ता अच्छे की श्रेणी में है और यहां गुणवत्ता सूचकांक 60 दर्ज किया गया। आगे बात करते हैं हैदराबाद की, तो यहां वायु की गुणवत्ता बहुत अच्छी रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 47 दर्ज किया गया। वहीं अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता अच्छे की श्रेणी में है और यहां गुणवत्ता सूचकांक 80 दर्ज किया गया। बेंगलुरु की हवा बहुत अच्छी है।
और यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 44 दर्ज किया गया है। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। और अब बात मौसम खबर में पर्यटन पूर्वानुमान की, यानी पर्यटन के लिहाज से जो पर्यटन स्थल है, प्रमुख पर्यटन स्थल हैं, वहाँ का मौसम और तापमान कैसा रहने वाला है वो हम आपको बताते हैं अपने सेगमेंट पर्यटन पूर्वानुमान में, जिससे आपको पता चल सके कि अगर आप घूमने जाने का प्लान कर रहे हैं तो वहाँ का मौसम तापमान कैसा है। शुरुआत जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से करते हैं। आप देखेंगे रविवार सोमवार को तो यहाँ पर मौसम मिला जुला रहेगा, लेकिन मंगलवार और बुधवार की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बारिश है श्रीनगर में। और अधिकतम तापमान पर आप नज़र डालेंगे तो 25 डिग्री से 28 डिग्री के बीच में, और न्यूनतम जो है वो 12 डिग्री से 13 डिग्री के बीच में रहेगा। तो कुछ ऐसा मौसम तापमान रहेगा श्रीनगर का कि यहाँ पर बारिश भी रहेगी और मौसम जो है वो मिला जुला भी रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, हम बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की। कुल्लू पर आप नज़र डालें, रविवार से मंगलवार तक तो मौसम यहाँ पर खुला है, चटक धूप खिली रहेगी। लेकिन अगर हम बात करें बुधवार की तो मौसम मिला जुला है। बात अधिकतम तापमान की 30 डिग्री से 31 डिग्री पर रहेगा, और न्यूनतम पर आप नजर डालेंगे तो 13 डिग्री से 14 डिग्री के बीच में कुल्लू का न्यूनतम तापमान रहेगा। तो कुछ ऐसा रहने वाला है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू का मौसम और तापमान। अब हम बात करते हैं उत्तराखंड के मसूरी की। मसूरी पर आप देखें, नज़र डालें, रविवार से बुधवार तक चारों ही दिन यहाँ का मौसम जो है वो मिला जुला रहने वाला है। अधिकतम तापमान जो है वो 23 डिग्री से 24 डिग्री के बीच में रहेगा। न्यूनतम जो है वो 14 डिग्री से 15 डिग्री के बीच में रहेगा। तो मसूरी का मौसम जो है वो मिला जुला रहेगा, आप देख सकते हैं। और अधिकतम और न्यूनतम तापमान पर भी आपने नज़र डाली। अब आगे बढ़ते हैं और हम आपको बता देते हैं राजस्थान के जैसलमेर के मौसम और तापमान का हाल। आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसलमेर में चारों ही दिन रविवार से बुधवार तक मौसम थोड़ा मिला जुला रहेगा, धूप और बादल, कुछ ऐसा मौसम। अधिकतम तापमान 37 डिग्री से 38 डिग्री के बीच में, और न्यूनतम जो है वो 25 डिग्री से 26 डिग्री के बीच में रहेगा। तो जैसलमेर जो है वो काफ़ी गर्म शहर है राजस्थान का, वहाँ का आपने मौसम तापमान देखा। बात पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग की। कलिम्पोंग पर आप नज़र डालें, आप देखेंगे रविवार से लेकर बुधवार तक चारों ही दिन यहाँ पर बारिश है, यानी बारिश का मौसम जो है वो बना रहेगा। अधिकतम तापमान लगातार चारों ही दिन 21 डिग्री पर रहेगा। एक ही डिग्री पर सेट है यहाँ का तापमान, 21 डिग्री पर। और आप देखेंगे कि जो न्यूनतम तापमान है वो 19 डिग्री पर बना रहेगा चारों ही दिन। तो कुछ ऐसा मौसम तापमान था कलिम्पोंग का। और अरुणाचल प्रदेश के तवांग की बात कर लेते तो तवांग में आप देखेंगे कि रविवार से लेकर बुधवार तक चारों ही दिन मौसम जो है वो मिला जुला रहने वाला है। बादल भी छाए रहेंगे, थोड़ी बहुत धूप भी खिली रहेगी, कुछ ऐसा मौसम रहेगा। अधिकतम तापमान 16 डिग्री से 17 डिग्री के बीच में, और न्यूनतम 5 डिग्री से 7 डिग्री के बीच में, यानी ठंडा मौसम रहेगा तवांग का। तो मौसम मिला जुला रहेगा। और आपने देखा अधिकतम तापमान 16-17 के बीच में, यानी मौसम ठंडा रहेगा। गोवा के पणजी की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि रविवार से लेकर बुधवार तक चारों ही दिन यहाँ का मौसम मिला जुला रहने वाला है। बादल भी छाए रहेंगे और थोड़ी बहुत धूप भी खिली रहेगी। अधिकतम तापमान चारों ही दिन 31 डिग्री पर रहेगा, और न्यूनतम जो है वो 26 डिग्री पर लगातार चारों ही दिन बना रहेगा। तो अधिकतम और न्यूनतम तापमान जो है पणजी का वो एक समान ही बना रहेगा चारों ही दिन। चलिए अब केरल के कन्नूर पर नजर डालते हैं। आप देखें कन्नूर में चारों ही दिन बारिश है यहाँ पर रविवार से लेकर बुधवार तक, और अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री के बीच में है। न्यूनतम पर आप नजर डालेंगे चारों ही दिन एक समान है 26 डिग्री पर। तो न्यूनतम तापमान तो 26 डिग्री पर बना रहेगा, लेकिन अधिकतम तापमान में थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन हो सकती है, 33-34 डिग्री के बीच में बना रहेगा। लेकिन कन्नूर में चारों ही दिन बारिश रहेगी, इस बात का आप ख्याल रखें। तमिलनाडु के रामेश्वरम पर नजर डालते हैं। आप देखें रविवार को तो यहाँ बारिश है, लेकिन सोमवार और मंगलवार को यहाँ गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं, और बुधवार को भी यहाँ बारिश हो सकती है, यानी अच्छी खासी बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान 32 डिग्री से 33 डिग्री के बीच में रहेगा, और न्यूनतम 25 डिग्री से 26 डिग्री के बीच में बना रहेगा। तो रामेश्वरम का मौसम तापमान आपने देखा कि यहाँ पर लगातार बारिश बनी रहेगी, थोड़ी बहुत गरज चमक के साथ बौछारें भी बीच में पड़ सकती हैं। तो ये तो आपने हाल जाना देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों का। अब बात कर लेते हैं हम खेती किसानी की। तो खेती किसानी में हम अपने किसान भाइयों को बताएं कि जो देश के कुछ इलाके हैं वहाँ पर इस समय रोपाई और कटाई का जो है वो इस मौसम में काफ़ी अच्छे तरीके से उपयोग किया जा सकता है। आप रोपाई और कटाई दोनों कर सकते हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा जानकारी, अच्छी खासी जानकारी आपको देंगे हमारे AI एंकर कृष। नमस्कार, आप देख रहे हैं DD किसान। मैं हूं AI कृष, और आज हम पंजाब, हरियाणा
और दिल्ली में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। पश्चिमी पंजाब के किसान इस समय कपास और बैंगन के खेतों में सिंचाई करें। इसके साथ ही यहां इस समय धान को रोगों से बचाएं। वहीं पश्चिमी पंजाब के मैदानी इलाकों के किसान इस समय मटर में निराई का काम करें। इसके साथ ही यहां आलू की रोपाई करें। पंजाब के असमतल मैदानी इलाकों में धान की कटाई से 2 हफ्ते पहले सिंचाई बंद कर दें। इसके अलावा यहां गन्ने की जल्दी तैयार होने वाली किस्मों की रोपाई जारी रखें। पंजाब के असमतल मैदानी इलाकों में ही मक्के की कटाई करें। इसके साथ ही यहां इस समय फूल गोभी की रोपाई के अलावा सर्दियों की सब्जियों जैसे गाजर, मूली, शलजम और पालक की बुवाई जारी रखें। वहीं पंजाब के उप पर्वतीय इलाकों में धान की फसल तैयार होने से लगभग 2 सप्ताह पहले सिंचाई बंद कर दें, ताकि कटाई आसान हो सके और अगली रबी फसल की समय पर बुवाई हो सके। इसके अलावा यहां इस समय सोयाबीन की कटाई और मूंगफली की खुदाई करते रहे। पंजाब के मध्यवर्ती मैदानी इलाकों में धान की कटाई करें। इसके साथ ही यहां कपास की चुनाई के अलावा गन्ने की रोपाई का काम पूरा कर लें। मध्य पंजाब में ही राया की बुवाई शुरू करें। इसके अलावा यहां मुख्य खेत में फूल गोभी की मध्य मौसमी किस्मों की रोपाई जारी रखें। वहीं पश्चिमी हरियाणा में मौसम साफ रहने पर कपास की चुनाई करें। इसके साथ ही यहां तैयार बाजरे की कटाई कर लें। पूर्वी हरियाणा के किसान इस समय तैयार धान और मक्के की कटाई करें। इसके अलावा यहां सरसों की बुवाई कर लें। यहीं इस समय कपास में जरूरत के अनुसार सिंचाई और रासायनिक छिड़काव करें। वहीं दिल्ली और उसके आसपास के किसान अभी सरसों और मटर की बुवाई के लिए खेत तैयार करते रहें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। और चलिए अब बात आज की फसल की। ये जो मौसम है, ये मौसम में कई तरीके की फसलों की बुआई की जा सकती है और ये मौसम लाल मूली की बुआई के लिए बेहद उपयुक्त है। तो कैसे करें इसकी बुआई और क्या कुछ खास है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। ये समय मूली की बुवाई के लिए बेहतर है। इस समय किसान मूली की पूसा मृदुला किस्म लगा सकते हैं। मूली की इस किस्म की बुवाई सितंबर से फरवरी तक की जा सकती है। खास बात ये है कि ये किस्म पूरे भारत में लगाई जा सकती है। 1 हेक्टेयर में बुवाई करने पर इसकी 135 क्विंटल तक उपज ली जा सकती है। इस मूली की जड़ लट्टू के आकार की होती है और इसका रंग चमकीला लाल होता है। ये खाने में मुलायम होती है और इसका स्वाद काफी तीखा होता है। इसकी पत्तियां गहरे रंग की होती हैं। बुआई के 20 से 25 दिनों के बाद ये तैयार हो जाती है। किसान बुआई से पहले खेतों को जोतकर एकदम समतल कर लें। साथ ही खेत में से खरपतवार को भी पूरी तरह से निकाल लें। बुआई के लिए 8 से 10 किलो बीज 1 हेक्टेयर के लिए काफी रहेंगे। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। बुआई के बाद 6 से 7 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई करें। मूली में चेपा होने का खतरा बना रहता है। इससे बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। दवाओं के छिड़काव से पहले फसल पर नीम के घोल या नीम के तेल का छिड़काव करें। अगर इससे कोई फर्क नजर नहीं आए तभी दवाओं का छिड़काव करें। तो मूली जो है वो बेहद ख़ास सब्ज़ी है। हम आपको बताएं, मूली खाने से ना सिर्फ आपका लीवर स्वस्थ रहता है बल्कि आपकी पाचन क्रिया भी स्वस्थ होती है। साथ ही क्योंकि मूली में फाइबर बहुत मात्रा में पाया जाता है, तो मूली का सेवन आप अपने खाने में ज़रूर करें। फिलहाल आज मौसम खबर में इतना ही, लेकिन आप हमारा ये मौसम खबर हमारे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। उसके लिए करना आपको ये है कि ये जो आपको QR कोड आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, आपको इसे स्कैन करना है और आप हमारे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर मौसम खबर देख सकते हैं। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप जुड़े रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। मौसम खबर के प्रायोजक